दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण अध्याय 16 के भाग 2 का वर्णन करेंगे। हर हिंदू को इससे सुना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता, जब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती और जब तक इंद्रियों में वैकल्य शिथिलता नहीं आ जाता, तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक ये शरीर है तभी तक तत्वज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदना प्रारंभ करता है। बहुविध सांसारिक कार्य प्रपंचों में व्यस्त रहने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता। ये क्लेश की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख और हित की बात को नहीं समझता। संसार में जीवों को उत्पन्न होते हुए, रोगादि से दुखी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए और आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोहरूपी मदिरा को पीकर कभी भी भयभीत नहीं होता। भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान नश्वर क्षणभंगुर है। यौवन भी पुष्प के समान मुरझा जाने वाला है। आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। ये सब जानते हुए भी मनुष्य को कैसे धैर्य हो सकता है। एक तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु ही बहुत थोड़ी है, उसमें भी निद्रा और आलस्य के वशीभूत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है और जो शेष है वह भी बाल्यावस्था, रोग और जरा में होने वाले दुख से चला जाता है और जो थोड़ा बचा वह भी निष्फल ही बीत जाता है। प्रारंभ करने वाले कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता और जहां ब्रह्मचिंतन आदि में जागरूक रहना चाहिए वहां वह सोता रहता है। इसके विपरीत जहां सदा सदा भय विद्यमान है, उस संसार में वहां वह विश्वस्त है। ऐसा जो मनुष्य है वह भागा क्यों नहीं मारा जाएगा। जल में उठने वाले फेन के समान अतीब क्षणभंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है। ये शरीर ही उसको प्रिय सवास के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता है। जो अहित करने वाले विषय भोगों में ही हित बुद्धि रखता है तथा अनिश्चित पुत्र कलत्र देह गेहादि को स्थायी समझता है और भौतिक धन संपत्ति आदि अनर्थकारी वस्तुओं में जो अर्थ बुद्धि रखता है, वह अपने परमार्थ को नहीं जानता। जो ये जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है और आत्मज्ञान विषयक वचनों को सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़ करके भी उसका अर्थ नहीं समझता, ऐसा इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु, रोग और जगरूपी ग्रहों के द्वारा गंभीर कालसागर में डूबते हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान पाता। प्रतिक्षण क्षीण होते हुए भी इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के विगलित होने का ज्ञान नहीं हो पाता। कदाचित वायु का बांधना संभव हो सकता है, आकाश को खंड खंड करने की तरंगों के गुम्फन की कल्पना भी संभव हो सकती है, परंतु आयु के शाश्वत होने की आस्था कथमपि संभव नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा जल जाती है, मेरु पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या कथा। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बांधव, इस प्रकार मैं कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठपूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। यह मैंने कर लिया, ये करना शेष है, ये दूसरा कार्य भी अभी कुछ करना बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने वश में कर लेते हैं। ये गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक है, सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य होता है और शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त शया दानादि संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, तदनंतर वस्त्र, अलंकार, गोदान और दक्षिणा आदि देकर आदरपूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्यफल की प्राप्ति के लिए प्रभुत अन्न, स्वर्ण और भूमि दान के द्वारा श्रद्धा भक्तिपूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। वाचक की पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं, और वाचक के संतुष्ट होने पर मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें भी कोई संशय नहीं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के श्रवण का फल संपूर्ण हुआ। इस प्रकार गरुड़ पुराण सारोद्धार संपूर्ण हुआ।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।